हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आर्ट्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं। देखिए, पिछले वीडियो हमने इंग्लिश का डाला था, क्लास 10th 12th इन सभी का, कि आखिरकार कैसे आप एक महीने में अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश का डाला कि 5 दिन में आप, केवल 5 डेज़ में आप इंग्लिश अपनी पूरी कवर कर सकते हैं। ये केवल मैं फेंक नहीं रहा हूँ, ये फैक्ट के साथ मैंने चीज़ें क्लियर की है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ आपको स्टडी करनी पड़ेगी आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के लिए। तो उसमें कमेंट्स आए कि आर्ट का बनाइए सर, आर्ट का बताइए कि आर्ट के जो जो भी सब्जेक्ट हैं, तो उन सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ें, क्या चीज़ पढ़ें, किस तरीके से तैयारी करें, ताकि हमारे सभी सिलेबस, पूरा सिलेबस कवर हो जाए और एग्जाम्स की तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए। तो आज के इस वीडियो में आर्ट के सब्जेक्ट का सभी का दिखाऊंगा, जितने भी सब्जेक्ट आपके लगते हैं। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें अगर आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है तो, अगर आप इस स्ट्रीम से हो तो, ठीक है। शेयर करना बिल्कुल मत भूलना अगर वीडियो अच्छी लगी। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जान लेते हैं एक टू सभी फैक्चुअल को, सभी फैक्ट्स को, ठीक है। ओके सो गाइस, सबसे पहला, अब जैसे कि आपका पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, सोशियोलॉजी। अब ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अगर इंग्लिश की बात करें तो इसमें एक क्लियर रहता है कि ए से याद करना है, ये चीज़ याद करनी है, एप्लीकेशन हो गया, अनसीन पैसे सॉल्व कर लिया, टेक्स्ट बुक वर्कबुक से कुछ क्वेश्चन याद कर लिए, मैथ्स हुआ तो मैथ्स का हल कर लेना है। अब ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपके पूरा कंप्रहेंशन पर, पूरी समझ पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप इसे रट्टा नहीं मार सकते। ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि रट्टा मार के आप नहीं जा सकते। इंग्लिश है, एग्जैक्ट क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन होता है, उसका एग्जैक्ट आंसर याद कर लिया। मैथ्स है, एक एग्जैक्ट क्वेश्चन होता है, इसका सवाल लगा लिया, समझ रहे हो। लेकिन ये एक ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आपको फैक्चुअल अच्छे तरीके से, ट्रिकी तरीके से आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, पुराना तरीका वही है। पुराना तरीका आपने सुना होगा अपने सीनियर से, स्टूडेंट से, सीनियर से या कि टीचर से, कि कोई जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है, उसे का थोड़ा बहुत अगर आपको आता है तो झोकोलाजी पेल दो, जितना भी झोकोलाजी आती है सब ठोंक दो। ऐसे वाले फिर झोकोलाजी मुड़ जाते हैं, ठीक है। ऐसे वाले झोकोलाजी मुड़ जाते हैं। अरे मैं दूसरे की नहीं, हमारी खुद की बात करें, हम 10th में हमने ऐसा करके आ गया तो हमारे बहुत ही कम नंबर आए थे, ठीक है। मैं दूसरे की नहीं बताता, ज़्यादा बड़ाई बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ना करना कि झोकोलाजी ठोक के आ जाना और बोलना कि लिखने के तो नंबर मिलते हैं, लिखने से जितना भी लिखो कितना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो चलिए फिर एक एक सब्जेक्ट का मैं दिखा देता हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं पॉलिटिकल साइंस का ले लेता हूँ। तो देखिए, सब्जेक्ट जो पॉलिटिकल साइंस है ना, आपको स्टडी कॉन्सेप्चुअल आपको स्टडी करनी पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट है कि ब्लूप्रिंट से आप, जो भी आपका ब्लूप्रिंट और सिलेबस है उससे स्ट्रिक्ट हो जाओ कि ये चीज़ मुझे स्टडी करनी है, ये चीज़ आप श्योर कर लो पहले, ठीक है। अपने वॉल में, जहाँ भी स्टडी रूम है आपका, वहाँ वॉल में लगा लो कि ऐसी ये सिलेबस है, ये पढ़ना है, हर सब्जेक्ट का सिलेबस लगा लो, ठीक है। तो कंसेप्चुअल कैसे पढ़ना आपको, कि मतलब जैसे बुक है, ऐसे जैसे आपकी बुक है, ठीक है। तो बुक में से आपको ऐसे नहीं पढ़ना, ऐसे तो रहता ना क्वेश्चन वगैरह दिए रहते थे, क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के लिखना, ऐसा नहीं पढ़ना। जो चैप्टर स्टार्ट किया, मान लो पॉलिटिकल साइंस में वॉर वाला हो गया, कोल्ड वॉर, ठीक है, ये चैप्टर हो गया, तब ये क्वेश्चन आंसर में जाने की जरूरत नहीं है, पूरा सीधे सिलेबस को पूरा पढ़ना शुरू कर दो, पूरा शुरू से डिटेल, डेफिनेशन क्या है इसके, क्या क्या जितने भी टॉपिक्स आते जाए, पॉइंट्स आते जाए, सब पढ़ते चले जाओ। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इतने अच्छे अंक आएंगे तुम सोच नहीं सकते। मैंने खुद की स्टडी की है, हमने खुद हम बताएं 91, मेरा दोस्त 93 मार्क्स आए थे पॉलिटिकल साइंस में, 93 मार्क्स यही स्ट्रैटेजी से, ठीक है। तो ये चीज़ आप फॉलो करो, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल पढ़ो पूरा का पूरा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, फोकस ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। जो भी आपके नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उन पे उनको फोकस करो, ठीक है। जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, मतलब छोटे मोटे जो संधि समझौते होते रहते हैं, उन चीज़ों को आप थोड़ी थोड़ी बातें, छोटी छोटी बातें याद रखना सीखो। ये ऑब्जेक्टिव टाइप और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछता है ज़्यादा। इसके बाद स्टडी ऑल अबाउट पार्लियामेंट के बारे में, संसद भवन के बारे में सब कुछ पढ़ लो, चाहे सीनेट के बारे में हो, चाहे कॉमन्स के बारे में हो, चाहे लोकसभा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हो, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें, सदस्य हो, अध्यक्ष हो, चुनाव हो, उससे जो भी उससे रिलेटेड है ना, सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहे हो तो ये चीज़ इस तरीके से पढ़ने का बेनिफिट है आपको, ठीक है। कि मान लो अगर लोकसभा संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आपसे आ गया, कोई भी एक भी क्वेश्चन आ गया, आपसे बन जाएगा, क्योंकि आपने पूरा कॉन्सेप्चुअल पढ़ा। क्वेश्चन आंसर में एक क्वेश्चन आंसर में कैसे पढ़ेगा, लोकसभा की विशेषताएं, बस ऐसे पढ़ा, राज्यसभा की विशेषताएं, बस वही आएगा। और दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछ लिया तो फिर गए काम से, बल्ले बल्ले, भेड़िया दसान भुज चाहिए। फिर हाउस ऑफ काउंट, वही राज्यसभा। अब जो भी वार होता है, जितने भी वार होते हैं ना, वो चीज़ याद रखनी है आपको, हॉट कोल्ड वार जो भी है, ठीक है। झगड़े जो भी होते हैं, मतलब झगड़े मतलब वही, ठीक है, जो भी संधि समझौता होता है। साथ ही साथ आपको संविधान से पूरी तरह टच्ड रहना है। हर क्लास की बात कर रहा हूँ, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन से आपको पूरी तरह टच्ड रहना है, करंट अफेयर से पूरी तरह टच्ड रहना है, जो भी युद्ध हुए हैं, जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं, उन चीज़ों से टच्ड रहना है, ठीक है। हालांकि हिस्ट्री का है, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस में भी आपसे पूछ लेता है।
इसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में क्या करना है, हिस्ट्री में वही कॉन्सेप्चुअल और ऑब्जेक्टिव टाइप ज़्यादा है, आपको ध्यान देना है कि क्योंकि हिस्ट्री में क्या होता है, सबसे ज़्यादा आपसे क्या पूछता है, कॉन्सेप्चुअल तो पढ़ना है, पीरियड्स पूछता है, इवेंट्स पूछता है, नेम डेट डिफरेंट हिस्टोरिकल एपिसोड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछता है, तो इन चीज़ों से आपको क्लियर रहना कि जो भी सत्र है, सन क्या कब क्या हुआ, इवेंट्स क्या क्या हुए, नाम क्या क्या थे उनके, बाबा पापा परदादा ये वो फलाना ढिमका जो भी होती है, डेट्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें केवल यही होती है हिस्ट्री में। हिस्ट्री को पढ़ना मतलब इन चीज़ों को कवर करना। अगर हिस्ट्री में ये चीज़ नहीं पढ़ रहे हो तो आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका एग्जाम में क्लियर नहीं होगा। तो इन चीज़ों को पक्का क्लियर करके रखना। कॉन्सेप्चुअली पढ़ना, पूरी चीज़ों को बुक्स जैसे एक मोटिवेशनल बुक होती है ना, उस तरीके से अगर आप पढ़ना शुरू कर दोगे तो 100% कहीं से भी छूट के नहीं आएगा। निरंतर स्टडी करोगे तभी सफलता मिलेगी यार। एक कोई महिला कलेक्टर थी, उन्होंने बताया था 3-4 साल से प्रयास कर रही थी, कई बार फेल हुई कलेक्टर के एग्ज़ाम में, लेकिन फाइनली फिर उन्होंने बताया, फिर जब वो निकल गई तो उन्होंने बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उन्होंने बताया कि मैंने पूरा निरंतर स्टडी की, एक एक फैक्ट, एक एक पॉइंट तक नहीं छोड़ी, एक छोटी सी भी चीज़ नहीं छोड़ी। तो ये चीज़ करना ज़रूरी है। इसके बाद अब देखो एग्ज़ाम का टाइम है अगर, तो एग्ज़ाम टाइम में आप पॉइंट्स पे ध्यान दो, ठीक है। रिवाइज द मटेरियल, हाँ मटेरियल को रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलना, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना, एग्जाम से पहले रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलना। 5 दिन का टाइम आपके पास हर एग्जाम में, 1 महीने का अगर आप लास्ट 1 मंथ अगर आप देखते हो तो 1 महीने में आप 5-5 दिन अगर आप देते हो ना, कम से कम एक सब्जेक्ट को, तो गारंटी के साथ आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। स्टडी प्लान मैंने बना रखा क्लास 12 का, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हो कि क्या क्या आपको स्टडी करना है, कैसे स्टडी करना, ठीक है, 1 महीने में, परीक्षा के पिछले 1 महीने में। इसके बाद गो टुगेदर विद फ्रेंड्स, ये अच्छा पॉइंट है कि अपने दोस्तों के साथ जा सकते हो आप ग्रुप स्टडी, अगर ग्रुप स्टडी हो सकती है आपसे तो ग्रुप स्टडी करो, जो भी फैक्ट्स हैं वो पूछो एक दूसरे से, तो वो याद होंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप ग्रुप स्टडी में जाके तुम गप्पे झाँको। इसके बाद आता है पॉइंट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या करना है, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है जो ज्योग्राफी अपने नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट एंड एक्टिविटीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं, है ना, क्या क्या गतिविधियाँ हुई हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें ज्योग्राफी में मैप वर्क, जो भी मैप वर्क होता है वो आपको क्लियर करके रखना है पूरा का पूरा, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी में मैप वर्क ही पूरा इंपॉर्टेंट होता है, मैप फिल करना और क्या कैसा, है ना, सारी चीज़ें मैप वर्क में ज़्यादा आपको फोकस करना है। फिर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में भी आपको याद रखनी, यातायात वगैरह, ट्रेड वगैरह में, व्यापार वगैरह में, इन चीज़ों में, ठीक है। इसके बाद रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या विकास हुए हैं, क्या क्या विकास होना है, ये सारी चीज़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है आपको सैम्पल पेपर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सभी के सैम्पल पेपर इन द सेंस कि प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर मिलते हैं, या कि सैम्पल पेपर जो भी आपके आ रहे हैं, है ना, करंट ईयर के, तो उन चीज़ों को स्टडी कर लेना आपको, ये बहुत हेल्प करेंगे। इसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट इसको डिफ़िकल्ट मानते हैं। डिफ़िकल्ट इसलिए मानते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स की जो लैंग्वेज होती है वो डिफ़िकल्ट मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि वो आम मतलब कहा जाए जनरल लैंग्वेज नहीं होती है वो, ठीक है। जैसे साइंस की अलग लैंग्वेज होती है ना, वैसे इकोनॉमिक्स की अलग लैंग्वेज होती है, लेकिन ईजी है, इसमें स्कोप भी ज़्यादा है। इसको स्टडी करने का तरीका यही कि आप स्टिक टू द ब्लूप्रिंट एंड सिलेबस, जो भी है अपने ब्लूप्रिंट और सिलेबस से स्टिक रहो, क्लियर अबाउट आंसर। हाँ, ये चीज़ है इसमें कि क्लियर आंसर करना पड़ेगा। जैसे मैथ्स में आप करते हो ना, फॉर्मूला एक भी गलत नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में भी कुछ ऐसा ही होता है कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। ये नहीं कि पूछ कुछ दूसरा रहा है तुम जोकोलॉजी करके आ जाओ, इसमें क्लियर अबाउट आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 100% उसमें कोई शक ही नहीं है, डेफिनेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिस्ट। जितने भी चिंतक हैं, वैज्ञानिक है, जितने भी कलाकार हैं, जितने भी रहे ना, सभी के आपको डेफिनेशन तो 100% याद करके रखनी कि किस पॉइंट में या किस टॉपिक में किस नेम में क्या उन्होंने डेफिनेशन दी है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ तो क्लियर करके रखना। डेफिनेशन तो पक्का आती है, और डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है कि आपको जो चीज़ उन्होंने बोला है लिप टू लिप वही चीज़ आपको बोलनी पड़ेगी, मतलब जो उनके माउथ से निकला है वो चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, या नहीं कि डेफिनेशन में भी चेंज कर दो। लेबल डायग्राम बनाना आना चाहिए आपसे, जो भी मार्ग वक्र, पूर्ति वक्र, जो भी वगैरह आपके सिलेबस में आते हैं, इन चीज़ों को क्लियर करके रखना, क्योंकि ये पक्का आते हैं, ठीक है, ये आता ही आता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, तो इन चीज़ों को भी क्लियर करके रखना। प्रैक्टिस जरूर करनी है इसके बारे में, डायग्राम के बारे में, डायग्राम को प्रैक्टिस कर लेना, आपको सिलेबस को दोबारा से रिवाइज कर लेना है। और जितने भी फार्मूलाज होते हैं ना सांख्यिकी वगैरह में जो होते हैं, माध्यमिक वगैरह, क्या होता है कि 10th के बाद जो आर्ट्स लेते हैं मैथ्स थोड़ी वीक होती है, तो उन्हें क्या है कि सांख्यिकी वगैरह आपको क्लियर करके रखनी है, ठीक है। तो फार्मूलाज वगैरह आपको पूरी तरह से क्लियर कर लेना, रिवाइज कर लेना सब चीज़ें। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र। इसमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट एंड सिलेबस, वो तो जानते हो, सिलेबस और ब्लूप्रिंट जो भी है उसे फॉलो करो। दूसरा पॉइंट है
ह्यूमन सोशल बिहेवियर, जो भी मानव ह्यूमन सोशल बिहेवियर है उसके बारे में पूरा क्लियर रखो, ठीक है। इसके बाद ऑरिजिन्स देख लो, क्या जनक हैं, क्या कैसा, ठीक है। पूरा कल्चर के बारे में जानो, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट, जो भी संस्थाएं हैं सोसाइटी की, और जो भी डेवलपमेंट विकास हुए हैं, जो भी उनमें हानि हुई है ना, तो सारी चीज़ें क्लियर करके रखो, पूरी चीज़ें। और जितने भी टाइप्स के थिंकर्स एंड है ना, उनकी डेफिनेशन तो याद ही रखनी है, ठीक है। जिनके जितने भी थिंकर्स, ये एक आर्ट स्ट्रीम ऐसा होता है जो सभी सब्जेक्ट में आपको थिंकर्स जरूर याद करके रखने हैं, उनकी डेफिनेशन, उनके नाम एंड डेफिनेशन। अब ये ज़्यादा किस पर बेस्ड रहता है, कल्चरल पर बेस्ड है, संस्कृति पर, नेशनलिज्म, डेमोक्रेटिक थ्योरी, इन चीज़ों को, इन सबकी थ्योरी आपको याद करके रखनी, पढ़ लेनी है, ठीक है। हाँ, डू नॉट मग अप द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को मग अप मत करना, रटना नहीं यार, ये रटने से चीज़ें भूल जाती है, ठीक है। ये आर्ट स्ट्रीम ऐसा होता ही है कि रटने की जरूरत नहीं पड़ती। रटना क्या क्या केवल होता है, पीरियड्स रट सकते हो, नेम्स रट सकते हो आप, इवेंट्स रट सकते हो, लेकिन चीज़ों को जो थोड़ी ब्रॉड है उनको आप रट नहीं सकते हो, ठीक है, ये याद नहीं होगी। सो बस यही चीज़ें थी आर्ट स्ट्रीम के। हेल्प उम्मीद करता हूँ हेल्पफुल नहीं होगी, है ना। इस तरीके से तैयारी करो, आपके एग्जाम से अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।